हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशबू कुमरावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन। यह जो ईवीएस हमारा सब्जेक्ट है ये सारी टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, एचपी टेट, एच टेट, बी टेट, सभी टेट्स एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। और हमारा जो टॉपिक है वो है शेल्टर, आवास। अब आवास मीन्स या शेल्टर मीन्स होता क्या है? तो आवास वह स्थान होता है, शेल्टर वह प्लेस होता है जहां पर मनुष्य और जीव जंतु अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित मतलब सेफ महसूस करेंगे, जैसे उन्हें ठंड से बचाव मिलेगा, लू से बचाव करेगा, बरसात से बचाव करेगा। तो इन सब से बचाव के लिए हमारे सामने शेल्टर्स एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखें सेशन की समरी। हमारे पूरे सेशन की समरी क्या रहेगी, ओवरव्यू हम देखेंगे। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन शेल्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन शेल्टर क्या होते हैं, ह्यूमंस के आवास क्या होते हैं या ह्यूमन शेल्टर क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे ह्यूमन शेल्टर, मनुष्यों के आवास के प्रकार, ह्यूमन शेल्टर के टाइप्स देखेंगे। देन आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, देन विभिन्न प्रकार के घर, अलग अलग टाइप्स के घर क्या होते हैं। देखें, सबसे फर्स्ट है ह्यूमन शेल्टर, मनुष्यों का आवास। मनुष्यों का आवास क्या कहलाता है? तो हम देखें, वह स्थान जहां पर मनुष्य रहता है और अपना जीवन यापन करता है, वह आवास मनुष्य का आवास कहलाता है। देखिए, एक हाउस बना हुआ है, तो आवास वह स्थान है जहां पर मनुष्य रहता है और अपना जीवन यापन करेगा, वो मनुष्यों का आवास स्थान कहलाएगा। अब देखें हम कि ह्यूमन शेल्टर या मनुष्यों के आवास के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जो मनुष्यों के आवास के प्रकार है, दो टाइप्स दिखे होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्थायी निवास और एक होता है अस्थायी। मतलब एक होगा हमारा परमानेंट और दूसरा आवास कौन सा होगा? हमारा टेम्परेरी। देन नेक्स्ट पे हम जंप करें तो स्थायी आवास क्या कहलाते हैं? तो देखिए, स्थायी आवास क्या कहलाएंगे? स्थायी आवास वे आवास का वह रूप होता है जहां पर क्या कर सकते हैं भाई, जिसमें मनुष्य निरंतर एवं स्थायी रूप से निवास करते हैं। ये परमानेंट हाउस के बारे में बात की जा रही है, जहां मनुष्य क्या करते हैं, परमानेंट रूप से निरंतर और स्थायी रूप से अपना निवास करेंगे, वो क्या कहलाएगा? स्थायी आवास। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो वो हमारा क्या हुआ? स्थायी आवास हुआ। फिर जीव जंतुओं के भी स्थायी आवास होते हैं, जैसे जंगली जीव जंतुओं के लिए जंगल इसका स्थायी निवास है, और घर मनुष्यों का स्थायी आवास स्थल होता है। जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही जीव जंतुओं का भी स्थायी आवास होता है। जैसे कोई जंगली जीव जंतु है तो उनके लिए जंगल ही उनका स्थायी आवास है, और हम अपने अपने घरों में रहते हैं तो मनुष्य के लिए क्या है? उसका घर स्थायी आवास होता है। घर क्या होता है? उसका स्थायी आवास होगा। देन जस्ट अपोजिट ऑफ स्थायी आवास फिर हम पढ़ेंगे अस्थायी आवास। अस्थायी आवास क्या होते हैं? तो अस्थायी आवास से तात्पर्य वे आवास है जिसमें मनुष्य और जीव जंतु कुछ समय के लिए निवास करते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें छोड़कर क्या होते हैं? चले जाते हैं। जैसे तंबू, टेंट आदि मनुष्य के अस्थायी निवास है। सपोज हम कहीं बाहर घूमने गए तो हम अपने साथ टेंट या तंबू लेकर जाएंगे, वह परमानेंट तो नहीं रहेंगे। तो अस्थायी निवास वे निवास होते हैं जहां हम कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद हम उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। अब देखते हैं अलग अलग प्रकार के हमारे घर कौन कौन से होते हैं। विभिन्न प्रकार के घर। तो पहला घर है मिट्टी का घर। देखिए डायग्राम में हमें दिख रहा है, ये क्या है? मिट्टी का घर है, ये गोबर से लिपा हुआ मिट्टी का घर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी के घर ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर गांव में देखने को मिलते हैं। आज भी ग्रामीण आबादी ऐसी है जहां पर हमें मिट्टी के घर मिलेंगे। अब हमसे पूछा जाएगा कि कहां पर पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, इनको ऐसा लिपते क्यों है गोबर से, ये सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। ये वैसे एरिया में देखने को मिलते हैं जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। तो एक बात तो क्लियर है, ये घर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये मिट्टी के घर जहाँ गर्मी ज्यादा होगी भाई। जैसे कहाँ गर्मी होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन एरियाज में ये देखने को मिलते हैं। अब गर्मी अंदर न जा सके इसलिए इन घरों की दीवारें मोटी होती है। जो हम मिट्टी के घर बनाते हैं ये गोबर और मिट्टी से, इनकी दीवारें हमारी दीवारों से बहुत ज्यादा थोड़ी सी मोटी होती है। क्यों होती है? ताकि अंदर जो है गर्मी न जा पाए।
फिर इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं और इन घरों में कीड़े ना आए। हमें पूछा जाता है कि इन घरों को, आप मिट्टी के घरों को बार बार लिपते क्यों हैं? क्यों लिपते हैं? ताकि उनमें कीड़े ना लग जाए और मिट्टी टूटे नहीं। मिट्टी ये भाई क्रैक हो सकती है, इस चक्कर में हम उसको लिपते हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करें बर्फ के घर। नेक्स्ट टाइप का हमारा जो घर होगा वो है बर्फ का घर। देखिए ये है बर्फ का घर दिख रहा है, वो स्नो एरिया में हम आ गए हैं, बर्फ का घर दिख रहा है। हमारी पिक्चर स्टार्टिंग में भी था बर्फ का घर। इसे कहते हैं इग्लू हाउस। क्या कहते हैं हम? इग्लू हाउस कहते हैं। इग्लू हाउस कहाँ होता है अब हम डिस्कस करें। बर्फीले एरियो में या बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर इस प्रकार का घर बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। जो भी बर्फीला एरिया होता है, जब हम बर्फ के छोटे छोटे या बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़ देंगे और एक के ऊपर एक इस टाइप से रख देंगे तो हमारा एक घर बन जाता है, जिसे इग्लू घर कहते हैं। इसमें भी हमारे पर्सन्स रहते हैं। ये घर गुंबद के आकार के होते हैं और इनका प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा होता है, जिससे बर्फीली हवाएं प्रवेश नहीं कर सकती। देखो ये कैसे होते हैं? गुंबद जैसे। ये गुंबद है और इनका जो आकार है थोड़ा सा छोटा है ताकि बर्फीली हवाएं अंदर न जाए। इस प्रकार के घर कौन यूज करता है? तो इस प्रकार के घर एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होते हैं। एस्किमो नाम की शिकारी प्रजातियां होती है, उनका क्या है? अस्थायी निवास है। देन नेक्स्ट जो हमारा घर का टाइप है वो है हाउस बोट। देखिए भाई हाउस बोट कश्मीर में भी दिखेंगे, केरल में भी दिखेंगे। ये केरला एंड कश्मीर। हाउस बोट का इमेज देखा। फिर हम देखते हैं ये लकड़ी से निर्मित होता। हाउस बोट से पानी में चलेगी, मतलब लकड़ी से बनेगी, जो सदा पानी के ऊपर तैरती रहती। ये क्या होती? हमेशा पानी पर फ्लोट होती है। ये पर्यटकों के लिए खासकर बनाए जाते हैं और इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में मिलते हैं। यह नोट डाउन करने का पॉइंट है, कहाँ मिलते हैं? कश्मीर एंड केरल। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, कश्मीरी हाउस बोट की कुछ विशेषता है। ये हमारी जो नीचे वाली हाउस बोट है वो कश्मीरी हाउस बोट है। क्या विशेषता है? कि इनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी की हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खत्म बन। ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि कश्मीरी हाउस बोट में जो नक्काशी की गई थी उसका नाम क्या है? खत्म बन। थैंक यू सो मच। हमारा जो था आवाज हमने अब जस्ट कंप्लीट किया। थैंक यू।